प्रतिष्ठाने गीतावधेर जिज्ञासनं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। श्री रघुनाथ दास बाबा प्रभु श्री हरि गोविंद दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरि व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च गोकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री राधिकाया हृदयस्थ चौरम नवाम्बुज श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां समस्त चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। एक पद में इस श्लोक का बड़ा सुंदर कोट किया गया। ब्रज रस बिन कहाँ रसिक गावते ब्रज बिन रस मर जातो। जब तक कोई कामनाओं से तृप्त मुक्त नहीं हुआ उसका तो काम चल जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो, आपने गज की रक्षा की, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, हे भगवान। लेकिन जो इनसे ऊपर उठ चुके हैं वो क्या करेंगे? इसलिए श्री किशोरी जी राम जी को वन में ले गई। चलो अकेले झूलिए वन में राधे मेरे प्राण। चलो पिया वाही कदम तरे झूले। इसीलिए श्री किशोरी जी राम जी के वनगमन का कारण किशोरी जी की इच्छा है, और वो इच्छा है इन प्रेमी जनों के पोषणार्थ। ये तो भगवान की भद्र लीलाओं से संतुष्ट नहीं होंगे। हे भगवान हमारा चीर बढ़ाओ, जिन हैं जो नंगे उनका चीर क्या बढ़ाएंगे भगवान? दिगंबरों के देश में धोबी क्या करेगा? तो इसलिए हे श्याम सुंदर उन अपने स्नेही जनों को देखो, वो आपकी सुभद्र लीला गाएंगे। उनका किशोरी जी वो सुभद्र लीला क्या है? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। नागरीदास जी का तो पद हरि गुण कथा वही जब मीठी ब्रज रस मिले वही था माही। ब्रज रस बिन कारतिक गावते ब्रज बिन रस मर जातो। ब्रज की महिमा वे ही जाने जिनका ब्रज सोना तो। भुवन चतुर्दश मांझ धन्य ब्रज धन धन ये ब्रजवासी। नागरिदास धन्य है तिहूँ जे ब्रज रेणु उपासी। जे ब्रज रेणु उपासी। सखा वृंद खड़े नदी लूटन को खड़े राह निहारत कुंज गईन में। कब आएंगी राधिका प्यारी यहाँ दिन रात विचारत कुंज गलिन में। हरे कृष्ण जो दुर्लभ जोगियों को खड़े राह निहारत कुंज गलिन में। सखी दीजियो दान वहाँ चल के जहाँ श्याम पुकारत कुंज गलिन में। जहाँ श्याम पुकारत कुंज गलिन में। तो इसलिए भगवान श्री किशोरी जी की प्रेरणा से जो राधेश्वरी है रसिकों की प्राणाराध्या है। जहाँ कहाँ कोई स्त्री राधे राधे करता रहता है, चलो ठीक है,
उनको किसी ने कहा होगा, लेकिन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भैया हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो। अगर आपको राधा कहना है तो राधे कृष्ण कहो, राधे राधे कृष्ण कहो। सार्वजनिक तो हरे कृष्ण कहो। तो ब्रजे वसंतम ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, जल्दी करो इन अपने अज्ञानता से निवृत्त मुक्त होकर के ब्रज में आ जाओ, ब्रज के भाव में आ जाओ, ताकि भगवान की सुभद्र लीलाओं का आस्वादन हो सके। भगवान तो सबके हृदय में है, किसी की कामना पूरी कर रहे, सबकी कामना पूरी कर रहे, किसी की पदार्थ की कामना पूरी कर रहे हैं और किसी की अपनी लीला से उसे पुष्ट कर रहे हैं। हमारो मोहन है मंत्र और इष्ट है राधा, अरे जात के तो हम हैं ब्रजवासी। यहाँ आ जाओ, छूट गई अब जात की बाधा। आगे वाह वाह वाह, यहाँ आ जाओ, जल्दी करो। भगवान ने भी भागवती में कहा, श्रवणम तृणमन सुभद्रानि रथांग पानेर। कहाँ हो? कहा जल्दी आओ ना। तृणमन सुभद्रानि रथांग पानेर, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद असंगाः, विचरेद संगाः, विचरेद असंगाः। पूर्ण भगवान ने प्रिस्क्राइब कर दिया, तृणमन सुभद्रानि, भद्र लीलाओं को गाने से वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन सुभद्र लीलाओं का श्रवण करने से जीते जी गोकुल में तुम्हारा आवास निवास हो जाएगा। तृणमन सुभद्रानि रथंग पानेर, भद्र लीलाएं हैं कि भगवान रथ का पहिया लेकर भीष्म के उद्धार के लिए दौड़े हैं। सुभद्र लीला है, राधांग तस्य परि विराजते पानी का रथांग पानी। जय हो, तो जल्दी जल्दी आओ। वाह वाह। तो वहां क्या होगा? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। अगर भगवान एक गोपी के यहाँ चोरी करने जाते हैं तो सब गोपियों की आपस में बड़ी इंटीमेसी है। तेरे यहाँ चोरी करने आएंगे तो हम सब पकड़ लेंगे, उनका तुम चिंता मत करो, मैं ही पकड़ के तुम्हें बुला लूंगी। आज भगवान ने जब चोरी करने आए तो गोपी ने लिया पकड़। अब गोपी लगी ठाकुर जी को बांधने, अब गोपी से बांधना आवे नहीं। अब श्याम सुंदर ठहरे महाराज लीला पुरुषोत्तम, उन्होंने कहा गोपी ऐसा है, मैं तुझे पहले बांधना सिखाता हूँ, फिर तो मुझे बांधना गोपी लिखा। ये तो ठीक है, वाह कितने भद्र पुरुष है, कितने काइंड हार्टेड है। तो गोपी ने भगवान के लिए रस्सी दे दिया, अच्छा मुझे बांध दो। भगवान ने गोपी को अच्छी तरह से बांध दिया, उसके हाथ बांध दिए। गोपी कहती हाँ 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 मुझे आ गया कैसे बांधना है। पहले इस तरह बल देना, फिर ऐसे बल देना, फिर एक गांठ दो गांठ इस तरह, हाँ हाँ मुझे अब खोल दो, मैं तुम्हें बांधूंगा। अरे गोपी ये क्या हुआ, अब मैं तुम्हें खोलूंगा मुझे बांधने के लिए। ताली बजाते हुए, गोपी की हंसी करते हुए गोपी मुझे बांधने चली थी। अब गोपी बंदी बेचारी रो रही है। सखियां आई, अरे कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ बांधा हुआ है तू तो खुद बंधी हुई है।
उनका वो छलिया मुझे बांध कर चला गया। एक के घर चोरी करने जाते हैं, सभी गोपियों को आनंदित करते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, अरे तुम वहां गए, बंबई के चीकू नहीं खाए, हैदराबाद का सीताफल नहीं खाया, अरे मनुष्य शरीर पाकर ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम करना खबर नहीं किया। महाराज जी कहते हैं देवता पूछेंगे कहाँ से आए, उनका भारतवर्ष से। उनका भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है उनका, महाराज पंजाब अमृतसर पुरुषोत्तम मंदिर के पास रहते हो। तब तो तुमने ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ये श्लोक को पहचानते हो उनका? हाँ उनका सुनाओ, उनका मुझे नहीं आता। ऐसा नहीं कहना, झट से गाकर सुनाइए, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। आपने भगवान की चोरी लीला, माखन चोरी लीला, जो मधुर पुनरपि मधुर तम है, जहाँ ठाकुर जी के जनों को सुख देती है, वहाँ ठाकुर जी को अतिशय आनंदित करती, अतिशय आनंदित करती। देखो आपने बहुत बार सुना, एक बार और सुनो, स्वांग का सुख में करो जो भी करो, भगवान माखन चोरी भी करते हैं तो आनंद में। अगर भगवान अपनी प्रतिष्ठा को भी निष्ठा में, गोपियों के प्रेम में उसके चरणों का पावड़ा बनाते हैं तो वो भी आनंद में। अंतर की जो अज्ञानता है, अतृप्ति है, संकीर्णता है, संग दोष है, यही हमें हमारा गला घोटे हुए है। थोड़ा सा वास्ट माइंडेड बनो, थोड़ा सा उदार बनो, कितने उदार बनो, श्याम सुंदर के समान उदार बनो। जो भी करो शांता सुख में करो, उसको भगवान की प्रीति का, भगवान की सेवा का रंग दो और फिर उसका रख लो। देखो श्याम सुंदर भी प्रसन्न हो रहे हैं, हमारा प्राण भी प्रसन्न हो रहा है। स्वांता सुख का मतलब ही है भगवत सुख। स्वांता सुखाय, बहुत प्रेम होने पर ऐसा होता है, बहुत 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 प्रेम हो जाए। जब हमारे में स्वाय प्रेम जो कुछ होगा ही नहीं, निकलेगा ही, तब हम कहाँ पहुंचेंगे स्वांत का सुख में। हमारी प्रत्येक क्रिया भजन है, तो भगवान भी ऐसे ही करते, बड़े आनंद से झूमते झुमाते। वाह वाह, ललितादिक सखी राधे जय जय। अब मैं 6 तारीख को जाऊंगा तो महाराज नहीं तो कार्तिक में होगा गान का जय। राधे जय जय माधव दईते, राधे जय माधव दईते, गोविंद गोकुल तरुणी मंडल महीते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, राधे जय जय माधव महीते, राधे जय माधव महीते, दामोदर रति वरदन वेशे, दामोदर रति वरदन वेशे, हरि नित्य कूट नाम वेशे, हरि नित्य कूट राधे
नव सचिले ललिता की गुण रमित विशाखे जितनी भी सतियां हैं किशोरी के गुणों में ही रमण करती है। अनंतानंत गुणों की स्वामिनी है किशोरी जी, सब गुणों की मूल है, उनकी स्थिति की कारण है। सब उन गुणों का आनंद वर्धन करने वाली श्री किशोरी जी के उस गुणों में ललिता आदि ललिता की गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ये जहाँ भगवान को उनके हृदय में आनंद के उत्सव फूटने लगते हैं इस लीला से, वहाँ गोपियाँ और आज तक नहीं अनंत काल तक सब जन गाने वाले उसके आनंद से आनंदित रहते हैं, रहेंगे। ये भगवान का चरित्र है, ये भगवान के दान का। तो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, संसार सागर से पार जाना कितना आसान हो गया है। भगवान की सुभद्र लीलाओं को गाओ और भगवान की श्री चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करो। एक काम और करो, जब भगवान की सुभद्र लीलाएं गाली हैं तो फिर और कुछ नहीं गाना। परमानंद का स्वरूप यही है कि हम किसी भी निरानंद को प्रणाम करें। किसी चीज को पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस पाए हुए को सुरक्षित रहे ये उससे भी बड़ी बात है। जिस जिह्वा से हम कृष्ण नाम करते हैं, जिस जिह्वा से हम भगवान की मधुर लीलाओं का गान करते हैं, सुभद्र लीलाओं का गान करते हैं, उससे कुछ अन्यथा गाना कहना कम से कम व्रत लेकर प्रतिज्ञा पूर्वक उसे छोड़ दें। मैं अपने को कहता हूँ,
मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो न सामी अब लो अब न सही, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे अब न डसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। जहाँ कई काम स्वाभाविक होते हैं, कई अभ्यास से होते हैं, वहाँ कई काम प्रतिज्ञा से करने होते हैं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं मैंने प्रतिज्ञा करी। क्या? मन मधुकर पन के तुलसी, पन मैंने प्रण, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। मैंने प्रण कर लिया है कि मैं अपने मन मधुकर को राम जी के चरण कमलों के मकरंद के सिवा और कहीं जाने नहीं दूंगा। वंश अगर ये वहां पर टिक गया तो फिर संसार अपने आप निवृत्त हो जाएगा। इसी प्रकार जिन मुझ मुख से श्री किशोरी जी की अत्यांतिक कृपा से, पूर्ण कृपा से भगवान की सुभद्र लीलाओं को गाया है, उससे अब हम कोई और ऐसी चर्चा कम से कम नहीं करेंगे जो शोभनीय नहीं, जो सर्वजन प्रिय नहीं हो एट एनी कॉस्ट। अगर हम ये प्रण कर लें, ऐसा व्रत कर लें, तो कोई कारण नहीं है हम भगवत चरणों को, सत्सेवा को प्राप्त ना करें। इज नॉट इट? यहाँ लल्ली शाह जी के मंदिर में बहुत साल पहले गोष्ठी हुई थी, उसमें अखंडानंद सरस्वती चरण भी आए थे। मैंने सुना है, देखा नहीं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण नाम अगर सर्व पाप को क्षय ही नहीं कर देता है, भवबंधन से मुक्त ही नहीं कर देता है, भगवान के प्रेम को प्रदान भी कर देता है, तो फिर इतना नाम लिया करने के बाद भी जो अभी आप वहीं भटक रहे हैं, वहीं अटके हुए हैं, तो क्या कारण है उनका उसके साथ होने वाले अपराध। और वहाँ मुझे जो सुनाया गया कि अखंडानंद सरस्वती चरण ने कहा अगर हम इस नाम को करने के बाद ऐसा कुछ ना करें जो नाम का अपराध हो, तो ये किया हुआ नाम हमें सब कुछ प्राप्त करा दिया है, इसकी हानि नहीं हो। यहाँ सत्संग का, गोष्ठी का विश्राम। इसी प्रकार हम जिस मुख से भगवान की सुमधुर लीलाओं का गान किया, सुमधुर लीलाओं का गान बहुत सूक्ष्म होता है। इसको गाने के समय ये निश्चित जानो कि प्रियालाल जी यहीं कहीं मुकुंद हरि जी अनुभव कराते रहते, उनका आपने पता नहीं, लेकिन मैंने तो अभी यहीं। तो ये स्वाभाविक है कि संकीर्तन सम्राट गाएं तब भी, लेकिन मुख्य तो है उसमें मधुर लीला। जो भगवान की लीला की मधुरमा है वो भगवान से ज्यादा कौन जानता है, या रसिक लोग जानते हैं, और जो जानता है वो उन्हीं का हो जाता है। तो ऐसी जो भगवान की सुमधुर लीला, जिसको गाकर हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया, उसके बाद अगर हम कुछ ऐसा करें जो हमें प्रसन्न करता हो, अगर अब भी हमें विष ही अच्छा लगता है, तो इसे क्या कहा है? निंदा। आक्षेप, अभिमान, तो फिर क्या कहा? इसका मतलब ये हुआ कि इतने बड़े खीर के कढ़ाई में, खीर के इतने बड़े बड़े कढ़ाई हैं श्रीधाम राधा कुंड में, खीर भोग बनता, आजकल बनता होगा सामान, तो उसमें किशमिश मिल सकती है, केसर मिल सकता है, उसमें बादाम की गिरी मिल सकती है, उसमें काजू मिल सकता है,
उसमें शर्करा मिल सकता है, लेकिन कोई कहे अरे सब मिला रहे, मैं इसमें थोड़ा सा, महाराज जी कहते हैं राख मिला दूं तो सब किरकिरा होगा। इसी प्रकार भगवान की सुभद्र लीला, भगवान का नाम मधुराति मधुर गाकर गाने का सौभाग्य मिल गया। इतना बड़ा वो रस का कड़ाया, इतना बड़ा रस का वो भंडार इकट्ठा हो गया। हम कुछ भी बात करके इस रस को किरकिरा ना करें। मैं अपने को कहता हूं, एट एनी कॉस्ट अब हम इस जिह्वा से कुछ और नहीं करेंगे, खासकर जो भगवत प्रिय नहीं हो, जो भगवत को आनंदित ना करता हो। तो ये प्राप्त कृपा। राधे राधे। योग्य जानकर जैसे कंपनी किसी एम्प्लॉय को अपना पार्टनर बना देती है, उसी को महात्मा लोग अपना पीठ और अपनी आश्रम सौंप देते हैं, ये योग्य है। इसी प्रकार भगवान अपने चरणारविंद की नित्य सेवा को सौंप देंगे, नहीं सौंपेंगे। संभालने वाला होना चाहिए। आज ना जायदाद की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना किसी चीज की कमी है, लेकिन वो हर आदमी टटोलता है। संभालने वाला हो, इतनी मुश्किल से इतनी बेशकीमती जो कुछ हमने पैदा किया है, संभालने वाला हो। और जिस दिन संभालने वाला मिल जाता है, उस दिन विशिष्ट जनों को रिजाइन करने में बड़ी खुशी होती है। प्रजा कह रही है अब दशरथ जी उनको क्या हुआ भाई, तुम्हें कोई मेरे से दिक्कत? उनका नहीं महाराज, दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। उनका फिर ये क्या कर रहे हो? उनका राम जी बड़े योग्य हुए, फुसफुसाहट हो रही है। और दशरथ जी को भी स्ट्राइक किया कि ऐसे परम योग्य के होते हुए मैं जगदीश से चिपका हुआ हूं। और उस दिन तो कमाल ही हो गई जब उन्होंने सफेद बाल देख लिया। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युगराज। इसी प्रकार जब राम जी योग्य हुए तो दशरथ जी को लगा नहीं। इसी प्रकार ठाकुर जी का दास जब योग्य होता है तो ठाकुर जी को लगता है तो इसे मुझे अपने को दे ही देना चाहिए। इसको हमें प्रमाणित करना है। और वो प्रमाणित क्या है? ठाकुर जी हमें ये लीला गान का, श्रवण का योग सौभाग्य दे दिया। अब इसमें हम किरक नहीं डालेंगे, कितना भी कड़ाया हो। अरे देसी गैया का बड़ी मुश्किल से, बड़ी सिफारिश से, बड़ी मेहनत से दूध लाए। और महाराज चावल भी टोटा चावल प्रयोग करने चाहिए। श्री श्री राजेंद्र जी के बड़े पूरे नहीं, टोटा पूरी खीर की प्रक्रिया उन्होंने बताई, वो सब करने चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ी सी राख मिलने से वो पाया नहीं जाएगा। है ना महाराज, लखा मान दूध की खीर बनी है, उनका नहीं पा रहे हो। उनका आए तो पाने थे, लेकिन किरक है तो छोड़ो पर नहीं किरक भी तो परेशान हो जाते, उनका नहीं पाई जाए, नहीं पाई जाए। तो यही जो किरक हम खुद ही कितना लगता, कहना कोई बात स्वापान आ गया मत मारी किसी दी, तो किसी ने पान दी हो तो कहना भैया ये पाई भी आपने और पान भी आपने दी है, हम ही ने दी। भजन के उस रस मधुरमा को, रस पाम्बुढ़ी को हम किरक पूरन कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर, कुछ भी और चर्चा करने से वो किरकिरा हो जाता है। किरकिरा ना करें, इतनी ही सावधानी रखें। कोई नहीं करता, हम ही कर रहे, हम ही। तो प्रण क्या करना है, पहरेदारी क्या करनी है? मन मधुकर बन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, अब लो नसानी। इस सारे पद में गोस्वामी जी ने प्रतिज्ञा पूर्ण
टोन में कहा, अब लो नसानी अब ना नसई हो। शब्दावली, राम कृपा भवनिता सिरानी। राम जी की कृपा से वो मूर्खता की, अज्ञानता की, पता नहीं कौन कौन सी वो निशा चली गई। जागे अब न डसई हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। श्याम रूप शुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। इसमें प्रतिज्ञा पूर्ण है। और इसी प्रकार अगर हम भी फॉलो करते हैं, अब लो नसानी, क्या हमारी वो भवनिका नहीं चली गई? वो अज्ञान का थी, पैसा कमाओ किस लिए कमाओ उनका पता नहीं, उनका ये करो किस लिए पता नहीं, उनका वो कर रहा है इसलिए हम भी करें। अब हमें पता है क्या करना है। अब हम अपने पैरों पर स्टैंड है, हमसे पूछो क्या करना है, हमें मत बताओ क्या करना है। इतनी बड़ी बात, सेल्फ डिपेंडेंस हो गई है। सेल्फ जो है वो हम अपने पांव पर खड़े हो गए हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास सब कुछ है, थोड़ी सी सावधानी करनी है। राम नाम की चारु चिंतामणि मिल गई है। और देखना क्या है कि अब हमारा चित्त राम जी के रूप में आसक्त होगा या अन्यत्र कहीं विभक्त है। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। तो आज से ही हम अपने इस भगवान के अमृत कुंड को, भगवान की अमृत चर्चा के इस अमृत रस को जो हमारे हृदय के ही हृदय कुंड में भरा है, उसको किरकिरा अपने हाथों से नहीं करेंगे। भंडारा करने वाला ही उसमें राख मिला दे, ये कभी हो सकता है? अरे इतने बड़े सिद्ध महात्मा भंडारा किया, पता चला बाद में उन्हीं ने किरक मिला दी। ये तो अनबिलीवेबल। और महाराज जी एक और अद्भुत बात कहते हैं। श्री वृंदा जी हैं, बड़ी सती है, पति परायणा है। सती उसे कहते हैं जो अपने पति में भगवान को देखे, पूजे, माने। है उसका विवाह हो गया, जलंधर भी वो है राक्षस, दैत्यों देवताओं का बड़ा भारी शत्रु। देवता अपना सारा दम लगाकर भी उसे पराजित नहीं कर पाते। आखिर उन्होंने भगवान से कहा, भगवान ने कहा इसके पीछे इसकी सती का सतीत्व का सुरक्षा कवच है, जिससे तुम क्या, मैं भी इसे नहीं जीत सकता, उनका कुछ करो। भगवान ने क्या किया, जो सतीत्व के भीतर अपनी तेज है, कोई भी चाहे गुण है, चाहे सतीत्व का गुण है, उसमें जो तेज है, उसका जो बल है, सतीत्व का जो उसमें पराक्रम है, जो उसका फल है, वो तो भगवान का है। भगवान ने वापस ले ली। जब कोई भगवान के उस कृपा को उसका असद में प्रयोग करता है, तो भगवान कभी कभी उस वृंदा जी की तरह उसके सतीत्व के भीतर जो उसकी शक्ति है, अपने पति का सुरक्षा कवच तक बनने की, उसको भगवान ने वापस ले लिया। रिकॉल द एम्बेसडर, ऐसा होता। डिप्यूट किया फलाने देश में अपना एम्बेसडर, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया, उसे रिकॉल कर लिया। तो भगवान ने भी अपनी शक्ति को रिकॉल कर लिया, जिससे कि वो जलंधर देवताओं के द्वारा ही मारा गया। ऐसा ना हो कि भगवान ने हमें गाने की शक्ति दी है और इसका असद में भगवान रिकॉल कर ले और बाद में ढूंढते ही रह जाए। उनका तुझी ने कथा करते जी कहना आजकल की करते थोड़े मुँह कहना गल सुन के बड़ी हैरानगी हो गई है कि हैं तो तुझी ही हो गए।
एक व्यक्ति ने मुझे कहा, प्रोफेसर साहब थे डीएवी कॉलेज, मैंने तुम बाबूजी के बेटे में कहा सबके पिताजी थोड़े, मेरे मैथमेटिक्स में 0 नंबर आया। वो कॉलेज का मैथमेटिक्स मुझे समझ ही नहीं आया। बीएससी मैंने ले ली, उसमें मैथमेटिक्स समझ ही ना आया। के गुप्ता जी थे, बाबूजी से परिचित। अब इससे ज्यादा क्या हो? अगर कोई हमें कहे कि तुझियो ही कथा कर दो, तुझियो कर दो, विश्वास। हाँ, वो आए कुछ कहेंगे, उनका ये भी ठीक है लेकिन वो भी ठीक है। इसलिए अगर कुछ भी इतना सा होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान अपनी कृपा शक्ति को रिकॉल नहीं करेंगे, वापिस नहीं बुलाएंगे। श्री नरोत्तम प्रभु भी कहते हैं, अनेक दुख रे पड़े लए छिले ब्रजपुरे, कृपांडोर गलाए बांधिया। हे प्रभु, मुझे इतने बड़े दुख सागर में पड़े हुए आपने कृपा डोर से मेरे गले में बांधकर मुझे मेरा उद्धार कर दिया, मुझे किनारे पर बिठा दिया। किनारा कौन है? सत्संग। संसार के इस माया के, इस अज्ञानता के, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, जो मन में आता करते हैं, उन दुखों से, महान दुखों के समुद्र में जाते हुए भगवान ने हमको किनारे पर ला दिया। अनेक दुख रे पड़े लहे छिले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया। दैव माया बलात् करे। वो दैव माया क्या है? दोबारा फिर करी हामी ने डाल दी। हम कैसे उस दुस्संग में चले गए? हम कैसे अपने मुख से ऐसा कुछ वचन बोल दिया? दैव माया बलात् करे। माया क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? शरीर को आत्मा मानना। अगर इसी शरीर को अपना स्वरूप मानेंगे तो अपराध होने स्वाभाविक है। माया के, अज्ञान का भी 2 स्वरूप है। शरीर को ही आत्मा मानना, यही मैं हूं, यही बचा रहे, यही पुष्ट होता रहे, बस इसको जो चाहिए वो मिले। और दूसरा, इन विषयों में, प्राकृतिक भोगों में सुख की बुद्धि होना, इनकी नित्यता का चिंतन करना, ये 2 माया के प्रबल स्वरूप है। जब शरीर को आत्मा मानेंगे तो स्वयं अभिमान की और क्या करेंगे? अनेक दुख रे परे लहे छिले ब्रजपुरे, कृपांडोर गलाए बांधिया। दैव माया बलात् करे। माया भी कहीं नहीं है तो भगवान भी कहीं नहीं है। जैसे ही हम किसी का स्मरण करते हैं, खसाइया से ही डोरे। इतना सा संग कीजिए माया का, खसाइया से ही डोरे, भव कूपे दिलेक दारिया। इतना सा माया का संग, इतना सा। श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण जी की कड़ी निगाह है मथुरा पर। ये यहाँ कान नहीं खाती है, पानी नहीं पीती है, ये अपनी तनख्वाह भी वहां से आती है इसको, ये कुछ ना कुछ उत्पाद करेगी। लेकिन जब राम जी का युवराज होना घोषित हो गया तो लक्ष्मण जी ने कहा, उनमें थोड़ी देर मम्मी आराम कर लो, अब क्या होने वाला। श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं, इतने में ही उसने अपना काम कर दिया। कितना इंसान को कॉशियस होना चाहिए। श्री राम कथा के इस अंतरंग सूत्र को श्री उपाध्याय, वैराग्य लक्ष्मण,
की निगाह है, लेकिन इतना सा थोड़ा सा दृष्टि हटाने से वो सब कुछ हो गया जिसके लिए श्री लक्ष्मण जी अभी तक सारी ड्यूटी दे रहे थे। इसी प्रकार हम कहें अब तो हम वाह, अब हमारी प्रतिष्ठा हो गई है, वाह 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 वाह, संत बंदर का हमें निमंत्रण आता है, हमें माला मिलती है, प्रसादी, हाँ हाँ, अब हमने और क्या लेना है, हम तो सिद्ध हो गए। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। उनका ये भैया दैव माया बलात्कारे खसाइया ते ही डोरे। पहली बार कृपा करना भगवान का स्वभाव है, दूसरी बार कृपा करेंगे ये आपकी मिन्नत के ऊपर निर्भर है। भगवान से कह दिया अर्जुन ने, मारा ही वो गीता, उसलिए मैं थोड़ा जना इतना मैं सावधान नहीं था, सुनी मैंने, लेकिन एक बार सुना। भगवान ने कहा वो उस समय की उत्सुकता तेरे में नहीं है, कार्पण्य दोषो तया का स्वभाव तेरी वो स्थिति नहीं, और मैं भी इतना द्रवित नहीं। नदी जनाम संयोगी मिले। दोबारा गीता भगवान ने नहीं गाई। महाराज जी कहते अर्जुन के कहने पर अपने साले कृष्ण ने नहीं गाई, नहीं अपने बुआ के पुत्र ने, अपने सखा ने नहीं सुनाई। भगवान कहते वो मैं तैयार ही नहीं, मुझ में वो प्रेरणा ही नहीं। तो पहली बार तो भगवान ने जीव की दुर्दशा देखकर किया, ये बेचारा देख, लेकिन जब उसने जबरदस्ती आप गलती किया तो फिर बड़ी मुश्किल है। कृपा, इसमें रो रहे हैं श्री नरोत्तम प्रभु, क्यों नहीं रोएंगे, गलती अपनी है। कृपा करी, आवाज में भी तेजी नहीं, अधिकार की उसमें शक्ति नहीं है, गिल्ट की गंध आ रही। यदि कृपा करी जनार के डरी। क्या कह रहा है तो रोई जा रानिया तुला ब्रजधानी, तबे से देखिए भाल न तुआ परान दिल, कहे दीन दास नरोत्तमे, कहे दीन दासानो दास नरोत्तमे। गोविंद गोपीनाथ कृपा करी। उनका तो बोल नहीं रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा उनका, महाराज मुझे अपनी गलती पर इतनी शर्मिंदगी आ रही। दैव माया, माया ये सब ये है, वो संसार में सब कुछ है। हम कहीं भी चले जाएं, तटस्थता शक्ति है, निंदा में चले जाएं तो माया के आक्रोश में आ जाए। हम ये भूल जाएं कि हम कृष्णदास हैं, तन माया, या तो माया तत्काल अपने आक्रोश में ले लेगी। हम कृष्णदास हैं, हमारा माया से क्या संबंध है। उनका ये खा लो, उनका ये ठाकुर जी को निवेदित है, उनका नहीं, उनका हम कृष्णदास है। स्वामी को पवाई बिना कैसे पाले। आपको अच्छा लगता है आपकी मैडम आपको पवाई बिना पाले, या आपने ऑप्शन दी हो कि मैं लेट हो जाता हूं, आप पा लिया करो, तब तो बात बने। लेकिन अच्छा लगता है। प्रेम के जो सुदृढ़ करने वाले योग हैं, रोज कला होगा, रोज कोई ना कोई विवाद होगा, लेकिन उसको रोज गम लगाने वाली सूत्र भागवत जी ने दिए। उनका चलो आपकी पत्नी कहना आजकल की कहना कोई बात नहीं, मैं भगवान तो जी गल चंगी नहीं लगती, तुसी कर लिया करो। हमारी पत्नी इस प्रकार पाती है, मैं कहना क्या है,
अच्छा नहीं लगता। या ऐसा कहो चलो ठीक है, सब दुनिया ऐसी चलती, लेकिन बहुत अच्छा कब लगता है जब पवा कर पाए। तो उनका महाराज आप क्या करते हो, आप ठाकुर जी को निवेदित करके पाते हो? अरे मैं तो ख्याल ही नहीं किया। राधे राधे। बिना निवेदित कैसे पा लिया, कैसे पा सकते? सारे प्रॉब्लम के छूट जाएंगे अगर ये कहेंगे निवेदित है भगवान को। नहीं 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 नहीं, अच्छा निवेदित है तुलसी जल कहाँ? कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र कहे मुझसे मांगो, क्या मांगते हो? उनका निष्ठावान भव का आशीर्वाद दीजिए। उनका प्रभु जी आप जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई लोभी आने दो, तुम्हारे को मैं क्या कर सकता हूँ? प्रेत से गोस्वामी जी ने भगवत दर्शन प्राप्त कर दिया, और हम महात्माओं से भी भगवत दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? सेवस्य साधु पुरुषान यही काम कृष्णान। उन महात्माओं का सेवन करो, महात्मा सेवस्य साधु पुरुषान लेकिन यही काम तृष्णान। इन कामना तृष्णाओं के लिए भी अगर महात्माओं का प्रयोग करेंगे, ठीक है किसी की कामना वासना है, लेकिन उस चिंता मने की बजाय करते डार परत मन दे। कपट मुनि की चर्चा है, राजा बड़े यज्ञ किया, भगवान को अर्पण कर दिया कर्म कर्म का फल, लेकिन कपट मुनि ने कहा कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा महाराज मेरा अखंड राज्य हो जाए, मैं अमर हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं। उनका ठीक है कर दूंगा तुझे अमर। राक्षस बना के छोड़ा। इसी प्रकार अगर गोस्वामी की तरह कहते राजा, कपट मुनि कहता मांगो क्या मांगना है, उनका मेरे सिर पर हाथ रख के कहो कृष्ण रतिर मति रस्तु, तो कपट मुनि अपना कपट छोड़ के कहता मैं तुम्हें जीत नहीं सकता, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन माया तत्काल आ जाती है जब हम कृष्ण कृष्ण भक्ति अन्य कामना हो। इसको पता क्या कहा? आत्महत्या के समान। कई तब कहिए आत्मवंचना। कपट किसे कहते? आत्मवंचना। कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनु अन्य कामना। हम अपने से करें किसी से करें, अगर ऐसा करते हैं तो आत्महान गति जाने के लिए हमें नहीं रोका जाता। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, गणेश जी को प्रणाम करो, भगवान शिव अर्चन करो, जब मांगने की बारी आए उनका उनका प्रभु जी शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी, और वो आप दे दीजिए। राम जी ने आपको ऑथोराइज किया, सार्वजनिक ऑथोराइज किया है, आपको जो प्रिय है आप जो करते हो। रावण ने आपकी लंका मांग ली, हम आपका हृदयगत प्रेम मांग लेते हैं, तो क्या फर्क है? आपने दे दी लंका। आपके विषय में मशहूर है महाराज, रावण ने लंका का गृह प्रवेश कराया, लंका मांग ली, आपने दे दी। ऐसे भोले और ऐसे उदार हो। तो हमारी भी निगाह है आप पर। उनका आपको लंका नहीं है मेरे पास, उनका आपके हृदय में हमारी निगाह। इसमें जो सीताराम जी का प्यार है ना, सारी लंका नहीं, एक कण ही दे दीजिए। एक कण का शिव जी कहते मेरा अभिषेक तो सबने किया है, लेकिन मेरी संपत्ति पर निगाह रखी है वो संपत्ति जिसको मैं देना ही चाहता हूं। मुझे भी बड़ा शौक है मेरा कोई उत्तराधिकारी बने, मेरे नाम के साथ जुड़े कि मैंने इतनों को राम भक्त बनाया। एक काकभूषुंड जी की चर्चा आती है, मेरा उससे मन खुश नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी सेल है, और मैं इतनी बड़ी कंपनी की सेल में केवल काकभूषुंड है तो सभी, लेकिन फिर भी मशहूर है, इसलिए हे प्रभु दूसरे हमको कर दो। काकभूषुंड जी को तो आपने बहुत कुछ दिया, हमारा काम गरीब आदमी का एक बिंदु के बिंदु दे दीजिए।
आपके सिंधु के एक बिंदु के बिंदु के बिंदु के बिंदु से हमारा काम हो जाएगा। और मैंने देखो 0.001 मांगा है। अब आप हमने मांगा है, हमारी औकात है, आपने जो देना है वो आपका स्वभाव है। रविदास जी, मांगने में तो यही मांगा जाता है ना, मांगने वाला थोड़ी कहता अच्छा आप ठंडा लेंगे गर्म नहीं, पानी पिला दो। किसी ने पानी पिलाया, वो कहने वाला क्या कहता? कभी किसी ने कहा चटनी बना दो, लिमका दे दो, पानी पिला दो। इसका मतलब है कि प्यास की गुंजाइश है। अब हमारे ऊपर है कि हम अपने प्यार से, अपने आतिथ्य से क्या देते हैं। नहीं मैं पीना ही पानी, मतलब पहला पानी पी लो, होने से बैठ जाओ, तो हम तो चाप ला के ही पे कितने पदार्थ रखेंगे साथ में, होने की क्या पानी। इसी प्रकार भगवान शिव के जब आज के प्रसंग में दैव माया को आह्वान मत कीजिए, उसके आक्रोश में मत जाइए, वरना इतना बड़ा खीर का नहीं अमृत का कड़ाया फिर गिरा हो जाएगा। जो कुछ हमने कर लिया है ये हमको भव सागर से पार कर देगा, बशर्ते कि अपने हाथ से अपना नुकसान ना करें। बोलो झूलन सरकार की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम
अनेक जन्मार्जित पाप, अनेक जन्मार्जित
माता जी से फोन पे बात हुई है, वो कह रहे हैं ग्रहण का जो भजन है उसकी कितनी उपयोगिता है। बड़े से बड़ा कष्ट जो किसी भी तरह से निवृत्त नहीं होता वो उस ग्रहण पर भजन करने से अवश्य निवृत्त होता है, ये उनकी प्रेरणा है। तो दूसरा ये है कि वो श्री पथमेड़ा के इतने बड़े त्रासदी पर जो हमारा टारगेट है वो 7,60,000 अभी भी शॉर्ट है। पहला तो पूरा हो गया, 240 होके करीब हो गया, तो 1 लाख समथिंग जा भी चुका है, बाकी आ चला जाएगा। अगर किसी के पास गुंजाइश हो पैसे लेकर चेक देने की तो वो दे दो, पैसे ले लो, चेक दे दो, क्योंकि वो 25,000 से ज़्यादा जमा नहीं होता। तो अगर आप चेक दे देंगे, क्लियरिंग का भी चलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लियरिंग या स्टेट बैंक में लगानी है, पैसे ले लीजिए, चेक दे दो। आप समझ रहे हैं। तीसरी बात, आपने दे दिया है, अपने स्वजनों ने दे दिया है, रिश्तेदारों को ढूंढो, ये किसी के प्रति भी हित का कार्य है। ये देखो धन का उपयोग होना चाहिए। गैया माता की सेवा ये गोपाल को प्रसन्न करने वाली है, तो उसके लिए हम कुछ भी योगदान दें, राशि का कोई इशू नहीं है। जिनकी जो सामर्थ्य है वो उसी के अनुसार दे रहे हैं। एक ने इतना ज़्यादा दिया है, दूसरे ने भी दिया, तभी ये इतनी अमाउंट बनी है। लेकिन अभी भी 10 लाख के टारगेट थे, 7,60,000 शॉर्ट है। आपको दूर दूर से भी कोई ऐसा स्नेही दिखता है जो कुछ भी उसमें शेयर करे। अगर कोई कहे नहीं करना है, मेरा इस समय नहीं मन है, उनको 10 रुपीज़ दे दीजिए, तो आपके 10 रुपीज़ भी आपको श्री पथमेड़ा में गौशाला की सेवा के लिए आपको जोड़ दें। गैया का पालन करना चाहिए, गौशाला में गैया का सेवा कर सकते हैं, और ऐसी अवस्था में गैया की सेवा निश्चित ही हमें। और देखो 10 लाख तो हमको कैश भेजने का मन है, और दूसरा 1 करोड़ हर महीने नाम भगवान गैया के लिए करने हैं। गौ सेवा, गौ माता सेवा एक ग्रुप बनाया है, उसमें काफ़ी लोगों को मैंने ऐड किया है जो सहमत हों। 4 माला रोज गैया के लिए करें, महीने की 100 माला करनी है, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए।
जिनको ऐड किया गया है वो अपना कन्फर्म करें कि हम करेंगे, वरना जिनका नहीं मन है वो उसमें से क्विट भी कर सकते हैं। तो 1 करोड़ नाम हरि नाम गैया की सब प्रकार से प्रसन्नता के लिए, उसको कष्ट ना हो इसके लिए है हारे को। और हरि नाम से बड़ा क्या है जो हम रेगुलर देते रहेंगे। गौग्रास नहीं निकालते हैं, उनका क्या बनेगा तुम्हारा? उनका महाराज हम 4 माला का ग्रास निकालते हैं। तो किसी दिन मीटिंग हो जाए, इसलिए महीने का 100 माला महामंत्र की 100 × 108 × 16 ये माला 100 प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वैष्णव भैया के लिए करने के लिए संकल्प या इच्छा कीजिए। तो उसमें अपना नाम ऐड कराइए। ये मन है कविदान, ठीक है मन सब रहेगा। आज भी गैया के लिए जो पहले तारीख को देते हैं वो दे दीजिए। अगर पहले दे दिया नहीं देंगे तब भी ठीक है, लेकिन ये जो लोकल इधर उधर गैयाओं के लिए जाता है वो आज का है। इतना पूछ ये बुक जिसकी है वो